नमस्कार दोस्तों, जय योगेश्वर, जय श्री राधे। जो मनुष्य भक्ति और कर्म साथ साथ करते हैं, ऐसे भक्त भगवान को बहुत प्यारे होते हैं। जानते हैं कैसे? इस कहानी में एक बार भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग पर लेटे हुए थे। तो नारद जी आए। नारद जी उनसे कुछ पूछना चाहते थे। तो नारद जी उनसे कहने लगे, प्रभु मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। भगवान तो अंतर्यामी हैं, जान गए थे सब क्या पूछना चाहते हैं। फिर भी उन्होंने नारद जी को कहा, बताइए, आप ही बताइए क्या पूछना चाहते हैं। तो नारद जी ने कहा कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैं आपका ज़्यादा प्रिय भक्त हूँ या इसके अलावा भी कोई और है जो आपका प्रिय भक्त हो। भगवान थोड़ा चुप रहे। फिर नारद जी ने कहा कि प्रभु बताइए कि मैं ही प्रिय हूँ या कोई और भी मुझसे ज़्यादा आपकी भक्ति करता है। तो भगवान बोले, भक्त आपसे भी बढ़कर हैं। नारद जी ने कहा, मुझसे बढ़कर कौन भक्त हो सकता है? मैं आपका सुबह से शाम तक और शाम से सुबह आपका नाम जपता हूँ, नारायण नारायण करके आपका नाम जपता रहता हूँ, और कोई कैसे हो सकता है? भगवान ने कहा, पृथ्वी लोक में हैं ऐसे भक्त जो मेरी भक्ति करते हैं, कर्म करते हैं, उसके साथ साथ भक्ति भी करते हैं। नारद जी ने कहा, मैं देखना चाहता हूँ ऐसे कौन सा भक्त है जो मुझसे प्रिय है, बढ़कर है, मुझसे श्रेष्ठ है, जो मुझसे। तो भगवान और नारद जी पृथ्वी लोक पर भेष बदल कर आ गए और सब तरफ भ्रमण करने लगे। भगवान ने दिखाया उनको, सभी कर्म कर रहे हैं। कोई कुछ काम कर रहा है, कोई कुछ काम कर रहा है, कोई खेती कर रहा है, कोई ऑफिशियल काम कर रहा है, कोई कुछ। तो फिर जैसा जिसका काम हो मतलब। और उसके बाद भी वो भगवान की भक्ति करते हैं। सुबह उठते हैं, अपना नहाना धोना करते हैं, उसके बाद पूजा अर्चना करते हैं, नाम भगवान का लेते हैं, उसके बाद वो अपने काम पर चले जाते हैं। वहाँ पर जैसे जैसे उनको समय मिलता है वैसे वो भगवान का सिमरन करते हैं, नाम जपते हैं उनका। जो जिसका भक्त है, श्री कृष्ण के भक्त श्री कृष्ण का नाम जपते हैं, श्री राम के भक्त श्री राम का नाम जपते हैं, श्री हरि के भक्त श्री हरि का नाम जपते हैं। भगवान के जितने भी अवतार हैं सभी के भक्त अपना अपना प्रभु का नाम जपते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं। और भगवान ने फिर दिखाया नारद जी को कि ये देखो। तो नारद जी ने कहा, इसमें क्या विशेष है, क्योंकि ये तो दिन भर में 4-5 बार आपका नाम जपते हैं, मैं तो पूरे दिन आपका नाम जपता हूँ, ऐसा नहीं है। भगवान ने कहा, चलो फिर ठीक है, कोई बात नहीं। आ गए वो वापस अपना विष्णु लोक क्षीर सागर में। वहाँ पे उन्होंने नारद जी को एक बर्तन दिया और उसमें तेल भर दिया, पूरा ऊपर तक फुल कर दिया उसको। और नारद जी को कहा कि आप इसे लेकर के तीनों लोगों के चक्कर लगा कर आओ, मगर इसमें से तेल एक बूंद भी गिरना नहीं चाहिए। अब नारद जी गए, तीनों लोगों का चक्कर लगा के खुशी खुशी आ गए और प्रसन्न होकर भगवान को बताया कि मैंने एक बूंद भी तेल नहीं गिरने दिया। भगवान ने कहा, ठीक है, तेल तो नहीं गिरा, लेकिन ये बताओ कि इस दौरान आपने मेरा कितनी बार नाम जपा, कितनी बार मुझे याद किया, कितनी बार मेरा स्मरण किया। बोलने लगे नारद जी, प्रभु ये आपने मुझे दे दिया था तेल भर के ऊपर तक, मैं इसको संभालता या आपका नाम जपता, मेरा सारा ध्यान तो इस बर्तन में था, तो मैं इसको वहाँ से एक बूंद भी ना गिरे ऐसा करके बचा के ले आया हूँ। तो भगवान ने कहा, यही तो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि पृथ्वीवासियों पे इतना द्वंद्व है, इतनी परेशानी, दुख सुख सब उनके साथ चलता है, और उसके बाद जो भी काम होता है, जो भी जिम्मेदारी होती है, वो सब निभाते हैं वो। उसके बाद भी वो मेरा स्मरण करते हैं, मेरा भजन करते हैं, मेरा नाम जपते हैं, मेरी भक्ति करते हैं।
तो नारद जी को समझ में आ गया, उनका अहंकार टूट गया कि उनसे भी बेहतर हैं। तो सार ये है कि भगवान हमारे परम पिता हैं, हम उनकी संतान हैं। जो भी हम करते हैं वो सब वो देखते हैं, सब उनको मालूम है कि क्या क्या हम कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, उनको सबका ज्ञान है। बुरा करने के लिए तो कंस ने भी उनको मारने के लिए, उनका बुरा करने के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी थी, लेकिन कंस का वध करा भगवान ने, उसके बाद उन्हें अपने चरणों में स्थान दिया। ऐसे दयालु हैं भगवान, ऐसे कृपालु हैं भगवान, सब पर कृपा करते हैं, चाहे वो उनका भक्त हो, चाहे कोई दुष्ट हो, सब पर कृपा करते हैं। इसी तरह सभी पर उस प्रभु की कृपा बनी रहे। आप सब भगवान का नाम जपते रहिए, उनका ध्यान करते रहिए। इसी के साथ जय योगेश्वर, जय श्री राधे।